बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपके लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। इसके ज़रिए हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और उनके ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए एजाज़ अहमद साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्तिफ़ादा किया गया है। इस सिलसिले की 14वीं किस्त नाज़रीन के पेश खिदमत है। इस किस्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के उस हिस्से का जिक्र किया जाएगा जो अब्दुल मुत्तलिब के साथ गुजरा। नाज़रीन, बीबी आमना के यसरब से वापसी पर अब्वा में इंतकाल के बाद मक्का पहुंचने पर अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि बरका मोहम्मद को लेकर आई हैं। बीबी आमना साथ नहीं आई तो उन्हें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रही। जिंदगी का तजर्बा उन्हें सारी दास्तान सुना रहा था। अभी तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं भूला कि बहू भी राहिए मुल्क अदम हो गई। अब मेरे पोते का क्या होगा? बाप की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सका, माँ कहाँ से आएगी? रसूलुल्लाह को देखते हैं तो आंसू नहीं रुकते। आंसू न रुकें तो पोते को तसल्ली कैसे दें? इतने प्यारे पोते के लिए इतने इम्तिहान क्यों? वालिदा की वफात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुदाई और गम का एहसास छोड़ा। आप खामोशी से बैठे रहते, खेल कूद में अब कम ही हिस्सा लेते। रसूलुल्लाह अब मक्का में अपने दादा के साथ रहते हैं। बरका उर्फ उम्मे ऐमन का बयान है, आम बच्चे जब सोकर उठते हैं तो उनके बाल बिखरे होते हैं, आंखें चिपकी होती हैं और चेहरा मुरझाया हुआ होता है। रसूलुल्लाह जब सोकर उठते तो चेहरा हशाश बशाश होता, बाल भी संवरे हुआ करते थे। उम्मे ऐमन रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ने बचपन में कभी आम बच्चों की तरह भूख की शिकायत नहीं की। बरका ही रसूलुल्लाह को नहलाती धुलाती, उन्हें कपड़े पहनाती और उनकी जरूरियात का ख्याल रखती। अब्दुल मुत्तलिब ने खुसूसी हिदायत दी है कि मेरे पोते की जिंदगी में कोई कमी ना हो। बरका ने अब्दुल मुत्तलिब के घर रहते हुए रसूलुल्लाह की खूब खिदमत की। रसूलुल्लाह बरका से माँ की तरह मोहब्बत करते। रसूलुल्लाह कहा करते थे, बरका मेरी माँ है। रसूलुल्लाह ने बाद के जमाने में किसी को ताना देते हुए सुना, एक शख्स दूसरे से कह रहा था, काली माँ के बेटे। रसूलुल्लाह ने गुस्से से कहा, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। किसी सफेद रंग वाली माँ के बेटे को किसी काले रंग वाली माँ के बेटे पर बर्तरी नहीं सिवाय तकवा के। मोहम्मद सफेद रंग वाली माँ का बेटा है और उसे काले रंग वाली माँ ने पाला है, वो उन दोनों का बेटा है। अब्दुल मुत्तलिब जब मजलिस में जाते तो रसूलुल्लाह को भी साथ लेकर जाते। रसूलुल्लाह अपने दादा की कुर्सी पर बैठ जाते जहाँ सरदारों को बैठने की जुर्रत नहीं होती। अब्दुल मुत्तलिब ने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया। एक दफा रसूलुल्लाह अपने दादा की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो उनके चचा ने उन्हें रोका। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे से नाराज हुए और पोते को मोहब्बत से अपनी कुर्सी पर बिठाया। यकीनन रसूलुल्लाह इस कदर अच्छा बर्ताव रखते कि किसी ने कभी मजलिस में उनकी मौजूदगी पर एतराज नहीं किया। रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने खुश्क साली के दौरान एक दिन अपने पोते के नाम के वसीले से बारिश की दुआ मांगी तो अल्लाह करीम ने बारिश अता की। रसूलुल्लाह की आंखों में तकलीफ हुई, मक्का के तबीब उसे ठीक नहीं कर सके। अब्दुल मुत्तलिब उन्हें अक्काज ले गए। यहाँ के तबीब के इलाज ने बहुत असर दिखाया और तकलीफ जाती रही। रसूलुल्लाह उस बात को बाद में भी याद किया करते थे। रसूलुल्लाह अपने बचपन से ही बड़े ज़हीन थे। अगर उनके खानदान की कोई चीज गुम हो जाती तो वो रसूलुल्लाह से कहते कि उसे तलाश करें। रसूलुल्लाह हमेशा कामयाब लौटते। अब्दुल मुत्तलिब से किसी चरवाहे ने कहा, मेरे ऊंट गुम हो गए हैं और मुझसे ढूंढे नहीं जा रहे, आप मोहम्मद से कहें कि मेरी मदद करे। दादा के कहने पर रसूलुल्लाह ऊंट ढूंढने निकल पड़े। उस दौरान शाम हो गई और अंधेरा छा गया। अब्दुल मुत्तलिब परेशान कि मेरा पोता पहाड़ों के दरमियान अकेला है। अल्लाह करीम से दुआ मांगी कि मेरा पोता खैरियत से वापस आ जाए। रसूलुल्लाह को आने में देर हो गई तो परेशानी में अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करने लगे और दुआ मांगी, मालिक मेरा कमसिन मोहम्मद मुझे वापस दे दे और अपने रहम से मुझे सुकून अता फरमा। रसूलुल्लाह वापस आए तो ऊंट उनके साथ है। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको मोहब्बत से गले लगाया और कहा, मेरे बेटे मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान था। मैं किसके लिए कभी इतना परेशान नहीं हुआ। खुदा की कसम अब मैं तुम्हें किसी काम के लिए अकेला नहीं भेजूंगा, न तुम मुझसे कभी जुदा होना। अब्दुल मुत्तलिब ने कसम उठाई, आइंदा मोहम्मद को कभी अकेला बाहर नहीं भेजूंगा। दादा जान उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनका ख्याल भी खूब रखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के बगैर खाना नहीं खाते। अब्दुल मुत्तलिब ने उम्मे ऐमन को ताकीद की, बरका मेरे बेटे मोहम्मद की परवरिश में कोताही न करना। अहले किताब का ख्याल है कि मेरा ये बेटा इस उम्मत का नबी होगा। अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त करीब आया। उन्होंने
ابی طالب کو بلایا اور رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ، تکلیف اور خطرے سے اسے بچانا۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو محبت سے گلے لگایا اور اپنے والد سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے، اور پھر انہوں نے آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ کی پرورش ان کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کی۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ اپنے چچا ابی طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا اور ان کے ماتھے چومے۔ مکہ کے شان بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا۔ رسول اللہ ایک بار پھر یتیم ہو گئے۔ عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں 579 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو ہجون میں قصا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر مکہ کے بازار کئی دن تک بند رہے۔ مکہ میں سوگ کا عالم ایسا تھا جیسے ان کا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ عبد المطلب کے بعد زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے سردار بنے ہیں۔ زبیر کی وفات کے بعد ابی طالب بنی ہاشم کے سردار بنے۔ رسول اللہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے۔ عبد المطلب کی وفات نے رسول اللہ کی ذات پر گہرا اثر چھوڑا۔ آپ اپنے دادا کے جنازہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور غم سے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ کو والد، والدہ اور دادا کے چلے جانے کا بہت غم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔